एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का वेलकम है प्रज्ञा और प्रियू के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि प्रज्ञा ने जबरदस्ती प्रियू के साथ अपनी इंटीमेसी की होती है। और अब देखते हैं आगे की इसके बाद प्रियू का नजरिया कैसे होता है प्रज्ञा के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो प्रज्ञा तो सो जाती है पीहू के बाहों में एकदम थक के चूर होके, बट पीहू की आंखों में ना एक पल के लिए भी नींद नहीं होती है। वो वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी मतलब जुबान से रो नहीं रही होती है, बट उसकी आंखों से ना कंटिन्यूअस आंसू बस बहे जा रहे होते हैं, बहे जा रहे होते हैं। वो अपना दर्द सुनाए भी तो सुनाए किसको, क्योंकि ये लाइफ उसी ने तो चूज की है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाला रोना आ रहा होता है, पागल लग रहा होता है उसको, हर चीज़ एकदम घिन आ रही होती है उससे। उसको वो उठती है, कपड़े पहनती है और आधी रात को ही घर से निकल जाती है। सुनसान रोड पे कहाँ जा रही है कहाँ नहीं उसको नहीं पता होता है। बस खाली रास्ते पे चलती जाती है, चलते चलते स्टेशन पहुंच जाती है और जो भी ट्रेन होती है उसमें वो बैठ के कहीं और निकल जाती है। दूसरी तरफ जो प्रज्ञा होती है ना, सुकून की नींद सोई होती है और उसको पता ही नहीं कि उसकी व्यू अब उसके पास ही नहीं है। अगले दिन सुबह जैसे ही प्रज्ञा की नींद खोलती है ना, वो हर तरफ व्यू को ढूंढती है। मतलब पहले तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत सुकून लग रहा होता है। वो हाथ फैला के ना पीहू को अपने करीब करके सोना चाह रही होती है, और जैसे ही वो हाथ फैलाती है ना, देखिए पीहू वहाँ पे नहीं है। प्रज्ञा बोलती है, कहाँ की ये लड़की? हाँ, इसको पता नहीं कि इसको बीवी बीवी को अपने पति के पास ही रहना चाहिए। हाँ, ऐसे बोल के ना पीहू पीहू आवाज देने लगती है, बट पीहू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। प्रज्ञा बोलती है, पीहू कहाँ हो? मैंने बोला ना सामने आओ, बेड पे आओ, जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेके आओ। बट पीहू का नो रिप्लाई। प्रज्ञा बोलती है, पीहू तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको नहीं पता इसका इल्जाम बहुत बुरा हो सकता है? बट स्टिल प्रज्ञा के लिए कोई आवाज ही नहीं आ रही होती है। तो क्या बोलती कि पीहू, और वो एकदम से ना बेड से उठ के वो जाने लगती है हर तरफ। कभी वॉशरूम में देखती है, पूरा घर देखती है, बस एक ही मुझे लफ्ज निकल रहे होते, पीहू कहाँ हो तुम? पीहू पीहू वेयर आर यू पीहू? बट पीहू की नो रिप्लाई। ये देखे ना प्रज्ञा एकदम पागल हो जाती है। अपनी जो सिक्योरिटी इंचार्ज होती है ना, उसको कॉल लगाती है, बोलती है तुम लोग सीसीटीवी, सारे सीसीटीवी चेक करो, मुझे अभी के अभी पीहू का पता चाहिए। सीसीटीवी चेक करते हैं तो पीहू आधी रात को है ना एकदम बेसुध चली जा रही होती है होटल के बाहर, और उसको कोई रोकता भी नहीं है। प्रज्ञा देखे ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो एकदम से सिक्योरिटी के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम लोग को अकल नहीं क्या? आधी रात को एक लड़की हमारे होटल से बाहर निकल के जा रही है, तुम लोगों ने उसको रोका है, स्पेशली जबकि वो कौन है तुमको पता है? तो वो जो गार्ड होता है ना, बोलते हैं कि मैम हम लोग कैसे रोके, ये होटल है और इस होटल पे कोई भी किसी भी टाइम पे आ सकता है, जा सकता है, तो फिर हम किस बेसिस से रोके उसको? तो फिर क्या वो खाना दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो अपने सारे जो होते हैं ना सोर्स सबको लगा देती है पीहू को पूरे शहर छप्पा छप्पा ढूंढने की। बट पीहू का कहीं अता पता चल नहीं रहा होता। प्रज्ञा पागल हो रही होती है पीहू को, बस उसकी पीहू की एक झलक देखनी होती है उसको। वो पागल हो जा रही होती है, उसके आंखों में ना स्टिल बहुत आंसू हो रहे होते हैं। उसको ना उस रात का ना वो मतलब उसकी हरकतों के ऊपर उसको गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ये हूँ, मैं किस लड़की के साथ, जबकि मैं भी क्या 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 कैसे कैसे होगी वो? पीहू 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 बस मुझे एक बार मिल जाओ तुम। मैं प्लीज प्लीज भगवान मुझे एक बार पीहू से मिला दो। ऐसा बोल के ना वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, हर तरफ पीहू को ढूंढ रही होती है, अपने आंसू किसी को नहीं दिखा रही होती है, अपने सारे सोर्स लगा देती है। दूसरी तरफ ना जो पीहू होती है ना, वहाँ से निकल तो चुकी होती है, और एक अननोन सिटी में जब स्टेशन का आखिरी रेल मतलब इंडियन रेलवे का आखिरी स्टेशन जो होता है, मतलब उस ट्रेन का, वहाँ पे उतरती है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। बट उसको ये पता होता है कि वो प्रज्ञा के साथ अब नहीं रह सकती। उसके लिए वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर है ही नहीं। तो फिर वो क्यों रहे उसके साथ? वो खुद को बोलती है, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे बोल के वो कदम कदम बढ़ा के ना आगे आगे बढ़ रही होती है। और
उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो चलते-चलते एक शॉप के पास जाती है और बोलती है, क्या मुझे यहाँ पे काम मिल सकता है? तो वो जो शॉप वाला है ना, ऊपर से नीचे तक पीहू को बहुत गंदी नज़र से घूरता है और देखते हैं बहुत छोटी एज में है। तो बोलता है कि ओ लड़की कहाँ से आई है तू? हाँ, और तुझे काम क्या चाहिए? तो बोले तो मैं तुझे रानी बना के रखूँगा। पीहू को बहुत गंदा लगता है। उसको ना प्रज्ञा की वो सारी चीज़ें याद आती है फिर से और बोलती है, नहीं नो थैंक्स, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। और ऐसे जाते-जाते ना वो एक एनजीओ के पास पहुँच जाती है। अनाथालय होता है वो वहाँ बाहर से देख रही होती है, तभी एक छोटा-सा बच्चा ना उसके पास ना भागते हुए आता है और उसको एकदम टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि हे मम्मा, कहाँ गए थे आप? मम्मा आई लव यू सो मच, आई मिस यू। अब मुझसे मिलने आए हो ना? मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मेरी मम्मा जल्दी से हमको मिलने आएगी। आप मुझसे मिलने आए, थैंक यू सो मच मम्मा। ऐसे बोल के ना उसका गले से लगा के ना छोड़ ही नहीं रही होती है। उसके मुँह से ना मम्मा की वर्ड सुन के ना पीहू भी एकदम शॉक और उसका उसकी मम्मा की याद आती है कि उन्होंने वो किस हालत में होगी, कैसे होगी, मुझे क्या लौट जाना चाहिए? बट वो स्टिल अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, नहीं, मैं नहीं लौट सकती, मैं बिल्कुल भी लौट नहीं सकती। मैंने लौटने का हर रास्ता बंद करके आया है, मैं नहीं लौटूंगी, मैं बिल्कुल नहीं लौटूंगी। और ऐसे बोल के ना नीचे झुकती है, बोलती कि बच्चा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। तो वो जो छोटी सी बच्ची होती है ना, बोलती कि मैं, आप ही मेरी मम्मा हो, मुझे नहीं पता आप मेरी मम्मा हो मेरी मम्मा हो, इसलिए तो मुझसे मिलने आई हो ना यहाँ पे। पता है यहाँ पे किसी की मम्मा नहीं है, मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी मम्मा है, आएगी, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं मेरी मम्मा है, आएगी, बट आप नहीं आ रहे हो ना। हम, मेरी मम्मा सच में नहीं हो। ऐसे बोल के ना उसकी आँखें एकदम उदासी से भर जाती है। फिर वो एकदम से उसको झुकती है नीचे, उसके फेस को पकड़ती है और उसको गले से लगा के बोलती है, बच्चा मैं आपकी मम्मा हूँ, वो तो मैं आपको सरप्राइज दे रही थी ना, बस इसीलिए नहीं बोल पाया। वो क्यूट सी बच्ची भी पीहू के गले लग जाती है और उसका हाथ पकड़ के वही ऑर्फनेज के अंदर उसको ले जाती है और सबको दिखा रही होती है कि ये मेरी मम्मा आई, ये मेरी मम्मा आई। और उसकी खुशी देख के ना पीहू सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ। और इधर प्रज्ञा का हाल खराब हो रहा होता है, दिन ब दिन बीते जा रहे होते हैं और प्रज्ञा का ना दिमागी संतुलन ना एकदम हिल रहा होता है। उसको ना हर जगह से बस यही जानना होता है कि पीहू कहाँ पे है। वो हर सोर्स हर चीज़ लगा रही होती है, बट पीहू का कोई पता भी नहीं चल रहा होता है। लेकिन प्रज्ञा को बहुत टाइम 3-4 मंथ बाद याद आता है कि पीहू की मम्मी, उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, अगर मैं ये न्यूज़ फेक कर दूँ कि उसकी मम्मी का डेथ हो गया, तो वो कहीं से भी होगी, किसी भी बिल पे छुपे होगी, वो ज़रूर आएगी। और ये सोचते ही ना प्रज्ञा को बहुत आइडिया आता है और वो उसकी मम्मी की फ़ोटो लेती है और हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया में सर्कुलेट करती है कि इनका डेथ हो गया है और इनका ना अंतिम संस्कार करने तक के लिए कोई नहीं है। और ये न्यूज़ जैसे इस हर तरफ ना सर्कुलेट होती है, उसी ऑर्फनेज में भी ये न्यूज़ लगती है और सबको ऐसे बोलने लगता है कि यार कैसी अभागन माँ है, इसको इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया कैंसर हॉस्पिटल में, बट बच नहीं पाई, बट बच तो नहीं पाई, बट इसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं है, कैसी अभागन माँ है। ये सुन के ना पीयू जैसे ही उस औरत की फोटो देखती है ना, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसकी आँखों से ना बस कंटिन्यूअस आँसू ही आ रहे होते हैं। वो पागलों से रोई जा रही होती है, पागलों से ही रोती है। कुछ सँभालने को नहीं होता। बोलती मम्मा हाँ, मम्मा मम्मा के पास जाना है। मम्मा के पास जाना है। ऐसे बोल के ना पागलों से हर तरफ दौड़ती है और जैसे भाग-भाग के निकल रही होती है ना, वो छोटी-सी बच्ची ना, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मा क्या हुआ? आप ठीक हो ना? क्या क्या हुआ? कुछ किसी ने कुछ बोला, डाँटा? क्या हुआ मम्मा आपको? ऐसे बोल के ना उसको एकदम से हग करके रखती है। उसको हग करके ना जो पीहू होती है वो कंटिन्यूअस रोई जा रही होती है, बोलती है, अच्छा नानी के पास जाना है ना? नानी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब। नहीं, नहीं मम्मा मम्मा मुझे छोड़ के मैं मम्मा के पास जाना है। और वहाँ पे ना वो जो सारे जो टीचर सब होते हैं ना, जो हायर अथॉरिटी, उन सबको बोल के ना पीहू वहाँ से निकलना चाह रही होती है, बट वो छोटी बच्ची ना पीहू का हाथ ही नहीं छोड़ती। तो पीहू बोलती है कि प्लीज़ मुझे ले जाने दो, मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगी और बहुत जल्दी एडॉप्शन का पेपर भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ऑर्फनेज वाले भी ना पीहू इतने टाइम से उनके वहाँ पे रहती है, तो वो भी कुछ नहीं बोलती है और पीहू को अपने साथ जा उस बच्ची के साथ पीहू को जाने देते हैं और पीहू पागलों जैसे ट्रेन में बैठ के एकदम से हॉस्पिटल आके पहुँचती है।
और वहाँ पे पहले ही ना प्रज्ञा बैठी हुई होती है। तो पीहू उसकी तरफ देखती है, उसको ना वही सारी चीज़ याद आ जाती है। तो प्रज्ञा बोलती है, तो आखिरकार आ ही गई आप मोहतरमा। तो पीहू बोलती है, तुम हटो, मुझे मम्मा से देखना है, मम्मा को आखिरी बार देखना है, हटो यहाँ से प्लीज। तो प्रज्ञा बोलती है, नहीं देखने दूंगी तो। पीहू बोलती है कि इंसान हो कि क्या हो यार, थोड़ी सी तो इंसानियत रखो खुद में। हाँ हो मेरी, आखिरी बार तो देखने दो मुझे, मतलब मैं जो बोलोगी करूँगी मैं, मम्मा को देखने दो प्लीज। ऐसे बोल के ना पागल जैसे रोने लगती है। तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मम्मा को देखना है, आखिरी बारी देखना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीयू बोलते है, प्लीज़ तुम्हारे पैरों में गिर रही हूँ प्लीज़। तो प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ साथ ले जाती है। तो एक बच्ची भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है और पीहू के इशारे में बोलती है, ये कौन है। तो पीहू बोलती है, मैं बाद में बताती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मम्मा के पास जाने दो प्लीज़। तो प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ के ना उसकी मम्मा की तरफ उसको लेके जाती है और उनके केबिन का जो डोर होता है ना हॉस्पिटल का, वो ओपन करके उसकी मम्मा को दिखाती है। उसकी मम्मा की तबीयत ना इन 4 महीनों में बहुत सुधार आई होती है। जहाँ वो आँख तक नहीं खुलती है, वो पलकें झपका रही होती है। और ये देख के ना पीहू की आँखों में ना बहुत ज़्यादा आँसू आ चुके होते हैं। वो भाग के जाती है अपनी मम्मा को हग कर लेती है, बोलती है, मम्मा मम्मा आप ठीक हो, पर फिर वो न्यूज़। तो प्रज्ञा ना उसको एकदम स्माइल करते हुए देखती है। तो पीहू ना प्रज्ञा के पास आती है और एकदम खींच के थप्पड़ मारती है। बट प्रज्ञा स्टिल स्माइल कर रही होती है। पीहू बोलती है, कितनी बेहूदी औरत हो तुम, हाँ तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। प्रज्ञा बोलती है, नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि तुम अब से इसी टाइम से मेरे पास रहोगी। पीयू बोलती है कि मैंने तुमसे शादी की थी ना, तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया, तो एक गलती मैंने की थी, एक गलती तुमने की, अब हिसाब बराबर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो पीयू को प्रज्ञा बोलती है, ऐसे कैसे नहीं रहोगी, हाँ। तो वो जो छोटी सी बच्ची होते हैं ना, वो एकदम से आ जाती है बीच में, बोलती है, मेरी मम्मा को छोड़ो गंदी आंटी, मेरी मम्मा को छोड़ो, अब क्या कर रहे हो मेरी मम्मा के साथ। तो वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि हाय बिद्दी, ये लिटिल बिद्दी कौन है यार, मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक बार ही स्वागरात की है और उसको तो बस 4 महीने हुए, और तुम्हारी ये 4 साल की बेटी कहाँ से आ गई यहाँ। कौन है ये बिद्दी, हटाओ उसको, वैसे भी मुझे बच्चे वच्चे नहीं पसंद है। तो पीयू बोलती है कि तुम ना इतनी घटिया औरत हो ना, तुमको कोई बच्ची पसंद आ ही नहीं सकती, तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसके बाद ना मैं तुमको बिल्कुल माफ़ ही नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ना वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैम आप बाहर जाइए प्लीज़, पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है। एंड मैम वैसे ना आपको ढूंढ रहे थे, आप उनसे एक बार मिल के जाइए, और प्लीज़ उनसे आपके आने से ना उनकी रिकवरी स्टेज अच्छी होती जा रही है। तो क्या वो हमेशा दिलाती है और पीहू को बाहर जाने के लिए बोलती है। पीहू को समझ नहीं आता कि उसकी मम्मा उसके छूने से नहीं, उसकी उस घटिया औरत प्रज्ञा के छूने से वो ठीक हुई है। तो प्रज्ञा उनके पास जाती है, उनके हाथों में हाथ रखते हुए बोलती है कि मम्मा आपकी बेटी का मैं अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, आप अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं आपकी बेटी का ख्याल रख रही हूँ ना, अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो आप जल्दी से ठीक होके आओ, फिर हम तीसरे का ख्याल रखेंगे। लव यू ऐसे बोल के ना उसके फोrehead पे एकदम अलग ही रूप दिखा के ना किस करती है, और यहाँ पे पीहू शॉक। और प्रज्ञा जैसे ही टर्न करती है ना, उसकी आंखों में ना विलन वाला लुक होता है, और पीहू का हाथ पकड़ के ना उसको खींचते हुए बाहर ले जाती है, और सिक्योरिटी गार्ड को बोलते उस बच्ची को उससे अलग कर दे। पीहू ना बहुत चिल्लाती, बोलते प्रज्ञा तुम सही नहीं करी हो, मेरी बच्ची को छोड़ो। तो प्रज्ञा बोलती है कि तुम्हारी बच्ची, हाँ। तो फिर बोलती है, हाँ मेरी बच्ची। तो बोलती है, खुद तो पीती है और एक छोटी सी पीती और अपने साथ लेके आई हो, उसको बोल रही है मेरी बच्ची। तो भी वो बोलती कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, हाँ मम्मा के सामने ये क्या नाटक कर रही थी। तो प्रज्ञा बोलती है, नाटक ऐसे ही, पर इस नाटक के चलते तुम आई तो सही, पर अब से तुमको एक पल के लिए भी मैं खुद को दूर जाने नहीं दूंगा, और तुम अगर चाहती हो तुम्हारी वो छोटी पिद्दी का कुछ ना हो, तो पिद्दी तुम मेरे साथ चलो, समझी। ऐसे बोल के ना उसको घूर के देखती है, उसके जो गार्ड होते हैं ना, उसकी जो छोटी सी बेबी होती है ना, उसका नाम होता है राहा। राहा को ना एकदम अजीब तरीके से पकड़े होते हैं। पीहू बोलती है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको छोड़ो। प्रज्ञा बोलती है कि छोड़ दो उसको, भेजो मेरे पास। तो उस लड़की जैसे ही राहा जैसे ही पीहू के पास भागते ही आती है ना, प्रज्ञा अपने हाथ में उसको पकड़ लेती है, बोलती है, हे प्रीति, मेरी बीवी है ये, इसको छूने का हक बस मेरा है, समझी, तुम नहीं छू सकती। तो राहुल बोलते, मम्मा मम्मा मम्मा। तो पीहू बोलते कि छोड़ो, छोटी बच्ची है वो। मैं क्या बोलती, नहीं छोड़ूंगा बीवी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना उसको घसीटते हुए वहां से ना
अपने यहाँ जो फार्म हाउस होता है ना वहाँ पे ले जाती है और दूसरे रूम में लॉक कर देती है और राह को ना जो मेड होते हैं ना उनके पास छोड़ देती है और बोलते हैं कि इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखो, इसको ना थोड़ी सी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, पर ये मेरी बीवी के आजू बाजू भी नजर नहीं आनी चाहिए, समझे। ऐसे बोल के वहाँ पे जो नौकर होते हैं सबको ऑर्डर दे के ना वो मीटिंग के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ना पीहू पागल हो रही होती है राह के लिए कि छोड़ो मुझे राह के पास जाना है, छोड़ो, उसने खाना नहीं खाया होगा, वो मेरे हाथ से नहीं खाना खाती है, नहीं खाना खाती है वो अकेले, ऐसे बोल के ना वो पागलों जैसी रो रही होती है। बट प्रज्ञा वहाँ से चली जाती है और वो जो मेड ना बहुत अच्छे से राह का ख्याल रख रहे होते हैं, बट रेहा को ना उसकी मम्मा यानी कि पीहू मम्मा की बहुत याद आ रही होती है और वो खाना खा ही नहीं रही होती और पूरा घर सर पे उठा के रखी होती है। तो शाम को जब प्रज्ञा ना अपनी मीटिंग वगैरह ख़त्म करके आई होती है ना तो राह पूरे घर में भाग रही होती है, मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे छोड़ो। और आते भागते भागते ना आगे प्रज्ञा से टकरा जाती है तो प्रज्ञा एकदम गुस्से में बोलती है, ये पिद्दी क्या क्या बदतमीजी है, तुमको मेरे घर में रहने क्या दिया, तुम घर को सर पे उठा के रखी हो और तुम ये लोग तुम्हारे पीछे खाना लेके क्यों भाग रहे, तुम खाना नहीं खा सकती। तो पीहू तो राह बोलते कि "अ, पीहू मम्मा चाहिए, पीहू मम्मा चाहिए, ला दो मुझे पीहू मम्मा", ऐसे बोल के ना वो प्रज्ञा के पैरों में एकदम लिपट जाती है और प्रज्ञा को उसको देखते रोता हुआ देख इरिटेट अजीब सा लगता है। वो बोलती है ओके 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 तुम्हारी पीहू मम्मा तुमको मिल रही है पर रोना बंद करो। तो राव बोलते सच में मेरी पीहू मम्मा मुझे दोगे। तो प्रज्ञा बोलती पहले रोना बंद करो नहीं तो बिल्कुल नहीं दूंगी और तुमको ना यहाँ से भी उठा के फेंक दूंगी बाहर, ताकि तुम्हारी पीहू मम्मा ना तुमको कभी ना मिल पाए। तो रानी रोने लगती बोलती पीहू मम्मा चाहिए, पीहू मम्मा चाहिए। तो प्रज्ञा बोलती कि पीहू मम्मा चाहिए तो चुप करो, पहले चुपचाप से डाइनिंग टेबल में बैठो, तुम्हारी मम्मा आ रही है तुमको खाना खिलाने, अभी भेज रही हूँ तुम्हारी मम्मा को, और चुपचाप बिल्कुल एक लफ्ज नहीं निकलने चाहिए तुम्हारी जुबान से, समझी। तो पीहू भी बोलती है एकदम माउथ पे ना हाथ रख दे के ना ओके बोलती है और बैठ जाती है एकदम गुड गर्ल जैसे। और प्रज्ञा एकदम एक एक कदम बढ़ा के ना पीहू के कमरे में जाती है, जैसे कमरे खोलती है ना तो पीहू ना बाहर जाने की कोशिश करती है तो प्रज्ञा बोलती है हेलो कहाँ पतिया है तुम्हारे भाई, तुमको उनका अच्छे से वेलकम करना नहीं आता, पति थक के आए तो कैसे उनका टाई खोलनी चाहिए, उनको पानी का ग्लास देनी चाहिए, भागते हुए कहाँ जा रही हो, बाहर कौन है तुम्हारा, हाँ। तो पीहू बोलती कि दिमाग खराब मत करो, मुझे पीहू के पास जाने दो, उसने खाना नहीं खाया है। तो प्रज्ञा बोलती एग्जैक्टली उसने खाना नहीं खाया है, तुम्हारा वेट की है नीचे। तो पीहू ना एकदम भागते हुए जाने की कोशिश करती है, प्रज्ञा उसको रोक लेती है, बोलती है बैठ, तुम अगर चाहती हो तुम्हारी छोटी सी उस पिद्दी को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो उसको यहाँ पे देने की रहने की तुमको रेंट देनी पड़ेगी और मैं जो बोलूँगा तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको भी पता है तुम जहाँ भी होगी ना पिद्दी तुमको मैं ढूंढ के निकालूंगी और उसके बाद उस छोटी सी पिद्दी का जो मैं हालत करूँगी ना तुम समझ ही नहीं सकती। तो ये बोलती कि तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, पर मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची भूखी है। तो प्रज्ञा बोलती किस मी, तो पीयू बोलती क्या, तो प्रज्ञा बोलती किस मी, पीयू बोलती पागल वागल होगी हो क्या, मैं ये सब नहीं करने वाली। तो प्रज्ञा बोलती है दिन छोड़ो फिर, तुम अपनी उस छोटी सी क्या नाम है उसका राह को अपनी राह तक नहीं दो, समझी। और मुझे ना वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भूखे रहे या खाना खाए, समझी। तो जल्दी से किस करो। तो पीयू बोलते मैं नहीं करूँगी। तो प्रज्ञा बोलती चॉइस इज योर बेबी, चॉइस इज योर। तो मुझे किस करना चाहती हो कि अपनी लिटिल बेबी को भूखी देखना चाहती हो तो बेबी प्लीज किस मी। तो प्रज्ञा बोलती तुम, पीयू बोलते तुम ये सही नहीं करी हो। तो प्रज्ञा बोलती आई नो आई एम अ डेविल, प्लीज किस मी। तो पीयू ना कुछ भी सोचे समझे बिना ना प्रज्ञा के लिप्स पे अपने लिप्स को बहुत जेंटली रख लेती और जैसे करती है ना यार ऐसे, हाय पीहू के प्रज्ञा के तो दिल की घंटी एकदम से ना बजने लगती है, पूरी करंट प्रज्ञा की पूरी बॉडी में जा जाती है। वो पीहू को एकदम से हक करके ना बस किस करने लगती है और पीहू थोड़ा सा पीछे हटने की भी कोशिश करती है ना तो प्रज्ञा छोड़ती ही नहीं है उसको, उसके लिप्स में अपने लिप्स को प्रेस करती है, उसके टंग से खेलती है और उसके जो लिप्स को ना बहुत प्यार से सक करने लगती है, उसको खाने लगती है और बहुत एंजॉय कर रही होती है। सो और बहुत यार इंटेंस वाला किस कर रही होती है। पीहू को ना सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है तो पीहू ना एकदम से छटपटाने लगती है। तो प्रज्ञा उसको खुद से दूर करती है, बोलती कि नाउ यू गो, तुम्हारी पिटी सी बेबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, बट बेबी उसको जल्दी से खाना खिला लो, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, तुमको मुझे भी खाना खिलाना पड़ेगा। तो पीयू बोलते नो वे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो प्रज्ञा बोलती कि यस बेबी तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ
जल्दी से, हाँ, जल्दी से अपनी छोटी सी बेबी को खाना खिलाओ, फिर अपनी बिग बेबी को खाना भी तो खिलाना है ना आपको। ऐसे बोल के उसको आँखों मारती है, पीहू ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है, एकदम गुस्से में। और प्रज्ञा उसको देख के ना स्माइल कर रही होती है, उसको एक अलग सा अजीब-सा सुकून लग रहा होता है। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की लव स्टोरी में क्या होता है। एंड आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद स्टोरी अपलोड कर रही हूँ और वो भी इतनी शॉर्ट सी। और लोग मुझे बहुत ज़्यादा डांटोगे, बट यार आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, और मतलब तबीयत ख़राब है क्या बोल रही हूँ, मैं भी पागल हो रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है और आज ही मैं घर पे हूँ, तो मुझे लगा मुझे बना देना चाहिए स्टोरी, जितनी भी हो सके, जितनी भी मैं बोल पाऊँ। सो मैं बोल ज़्यादा नहीं पा रही हूँ आज, जैसे पूरी स्टोरी में सुनोगी कि ना ही एनर्जी, ना ही समथिंग, कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। एंड आज प्लीज़ इतना से काम चलाइए, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लव वंस के साथ मेरे एपिसोड के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।